अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताएंगे। बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। कल मैं फेसबुक पे ना एक तहरीर लिखी हुई पढ़ रहा था। उसमें लिखा गया था कि चाइना की एक सुपर मार्केट में एक आदमी सामान लेने के लिए आता है और उसके पीछे पीछे एक ना बूढ़ी औरत पीछे पीछे उसके आ रही होती है। वो लड़का जो है वो देखता है उस औरत को और महसूस करता है कि जैसे ये औरत जो है उसका पीछा कर रही है। खैर वो इग्नोर कर देता है। बाद में ऐसे ही चलता जाता है, वक्त चलता जाता है। वो अपनी अपनी जो चीज़ें लेनी होती हैं वो अपनी चीज़ें ले रहा होता है, लेकिन वो औरत जो है वो इसका पीछा मुसलसल करती रहती है। खैर उसने फिर इग्नोर कर दिया। फिर वो आगे चला। उसने देखा मुड़ के वो औरत बार बार उसको देख रही है। उसने खड़े होके उस औरत को पूछ लिया कि आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने बड़े धीमे से लहजे के साथ, आंखों में आंसू और कपकपाती हुई आवाज़ के साथ उसने उस लड़के को कहा कि मेरा एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरे बेटे की शक्ल सेम आपकी तरह मिलती जुलती है, तो मुझे तुम में अपना बेटा नज़र आता है। मैं इसीलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं तुम्हारा पीछा करती आ रही हूँ। वो आदमी जज्बाती हो गया। उस आदमी ने जज्बात में आकर उसको कहा कि माँ जी, आप मुझे अपना बेटा समझें, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। जब भी आपका दिल करेगा मैं आपको मिलने के लिए आ जाया करूँगा। तो जब उसने उस बूढ़ी औरत को कहा ना कि माँ जी, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा करो, मेरे दिल को सुकून नहीं अभी मिला, मुझे फिर अपनी माँ कहो। उसने कहा मेरी माँ, आप जब भी आपका दिल चाहे मुझे मिल लिया करो। उसने कहा नहीं। उसने ऐसा महसूस करवाया कि जैसे वो औरत एक सोच में मगन हो गई है और उसने दोबारा उस लड़के को कहा कि आप फिर मुझे माँ कहो। उस औरत ने उसको फिर माँ कहा। उसने कहा नहीं, ऊंची आवाज़ में कहो। उसने ऊंची आवाज़ में उसको फिर माँ कहा और इसके बाद वो औरत जो है वो चली गई उधर से। आदमी इतना परेशान हुआ इस कहानी को लेके, इस बात को लेके कि वो कितनी दुखी माँ थी। तो उसने सामान ना लिया तो ऐसे ही चला गया। कुछ थोड़ा सा घरेलू का सामान, घर का सामान लिया और बाद में वो चला गया। जाके जब काउंटर पे उसने बोला कि ये थोड़ा सा मेरा सामान है तो इसके बिल जो है वो निकाल दें। तो जब वो बिल निकालने लगा तो उसने कहा कि आपका 10,000 रुपया बिल बन गया।